तो वहीं उत्तराखंड में पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामला पूरे प्रदेश में फैल गया है। देहरादून के परेड ग्राउंड में बेरोजगार युवाओं का आंदोलन लगातार चौथे दिन भी जारी है। युवाओं की मांग है कि पेपर रद्द किया जाए और भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच कराई जाए। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के महासचिव मोहित टिमरी ने सवाल उठाया कि सरकार सीबीआई जांच से क्यों घबरा रही है। मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने आरोप लगाया कि सीबीआई जांच होने पर बड़े नेताओं की पत्नियां भी जेल जाएंगी। युवाओं ने सरकार पर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं की जाती वे सड़कों पर डटे रहेंगे। इस आंदोलन को कई दलों का समर्थन मिल रहा है, जिनमें यूकेटी भी शामिल है। यूकेटी नेता मीनाक्षी घिल्डियाल ने कहा कि 70 विधायकों में से कोई भी अभी तक युवाओं के समर्थन में नहीं आया। इसी बीच सरकार ने हरिद्वार केंद्र पर तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट केएन तिवारी को निलंबित कर दिया। सरकार ने एसआईटी की जांच तो कर दी है, लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं है। हम तो सीबीआई जांच चाहते हैं। जो इस नकल करवाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है उस शिकंजे में नहीं आएंगे। तो हमारी मुख्य डिमांड तो यही है कि सरकार इस परीक्षा को तुरंत रद्द कर रहे पहले और सीबीआई जांच की संस्तुति कर रहे। जब तक सीबीआई जांच नहीं हो जाती है, ना तो कोई सफेद पोस्ट फंसेगा, ना कोई बड़ा अधिकारी फंसेगा। छोटे छोटे प्यादे फंस रहे हैं। आपने देखो हाकम से जैसे लोग इसमें फंस रहे हैं। मैं ये सवाल करना चाहूंगा सरकार से कि सीबीआई जांच क्यों नहीं। उत्तराखंड का युवा सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। देहरादून में बैठकर हल्द्वानी में आज भूख हड़ताल शुरू हो गई है। विकासनगर में कल बहुत बड़ी रैली हुई, कर्णप्रयाग में बहुत बड़ी रैली हुई, श्रीनगर में बहुत बड़ी रैली हुई, कल चिन्या रिसोर्ट में बहुत बड़ी रैली हुई, पिथौरागढ़ में आंदोलन हो चुका है, दोबारा आंदोलन शुरू है, चंपावत में आंदोलन हो चुका। पूरे प्रदेश में युवा सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। आखिर सीबीआई क्यों नहीं? मेरी मांग ये कि सीबीआई जांच हो और ये पेपर दोबारा से हो, री एग्जाम तुरंत 1 महीने के बाद तुरंत किया जाए और सीबीआई जांच हो। हमें पता चला कि पेपर लीक हुआ है, तब से हम युवाओं के साथ और छात्रों के साथ यहाँ पर बैठे हैं। हमारी यही मांग है पुष्कर सिंह धामी से कि जो नकल माफिया हैं, जो ये चोर हैं बैठे हुए सत्ताधारी जितने भी हैं, जिनके पूरे प्रकरण का साथ दे रहे हैं, उन्हें जेल के अंदर सराखों के अंदर डाली जाए और सख्त नकल विरोधी कानून इन पर आजमाया जाए। देखो, हमने एसआईटी जांच के लिए तो कभी नहीं कहा। हमने तो कहा कि सीबीआई जांच करिए और सीबीआई जांच की संस्तुति माननीय मुख्यमंत्री जी कर नहीं रहे। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में भी कहा था, जब उन्होंने कहा कि हमारा 23 में उन्होंने कहा था कि जब हमारा कैलेंडर खत्म हो जाएगा तो हम सीबीआई जांच की संस्तुति कर देंगे। 23 भी गया, 24 भी गया, 25 भी गया। अब हम फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को पुनः याद दिला रहे हैं कि आप आपने जो बातें कही थी उस पर आप तत्काल जो है सीबीआई जांच की संस्तुति करिए। बहुत ही दुर्भाग्य है कि आज हमारा, जिसे हम राज्य का भविष्य कहते हैं, वो इस प्रकार सड़कों पे बैठा है और लगातार 3 दिनों से वो सड़कों पे बैठा है और उसके बाद भी हमारी जो शासन प्रशासन है उनकी सुध नहीं ले रही है। आप देखिए कि हमें युवाओं की अगर हम बात करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि जो हमारा यूथ है वो जिस ओर जाता है उसी और राज्य की दिशा, देश की दिशा जाती है। लेकिन आप ये देखिए हमारा युवा किस ओर जा रहा है। आज हमारी जो सरकारें हैं, जिन्हें इन बच्चों का भविष्य बनाना चाहिए था, वो इन बच्चों के लिए आज आवाज तक नहीं उठा पा रही है, बोल तक नहीं पा रही है।